वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 101 प्रश्न से पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। इसमें 300 प्रश्न है। चलिए देखते हैं। हम लोग इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें 50-50 प्रश्न आपको मिल जाएंगे और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। बेसिक से एडवांस तक प्रश्न है इसमें। जो लोग नहीं देख पाए हैं या पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी दबा लीजिए ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हम लोग पिछले वाले वीडियो में 100 प्रश्न पूरे कर चुके थे, तो आज हमारा 101 नंबर है। चलिए 101 प्रश्न है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो न्यूनतम कम से कम 35 वर्ष। उत्तर है 35 वर्ष। 102 नंबर प्रश्न है। लोकसभा भंग करता है। तो लोकसभा भंग राष्ट्रपति करते हैं और यह विवरण जो है अनुच्छेद 85 में है। चलिए सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। वीडियो को आप देखते रहिए, आपको बेसिक से एडवांस तक प्रश्न मिलेंगे। राजनीति विज्ञान के सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। 300 प्रश्न है। तो 103 है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार, यानी किसी को मृत्युदंड कोर्ट द्वारा मिल गया है तो उसको कौन क्षमा कर सकता है? तो राष्ट्रपति करते हैं और इसका जो अनुच्छेद है 72 के अनुसार इसमें प्रावधान है। 104 नंबर प्रश्न है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर भी कार्य किया है, यानी मुख्य न्यायाधीश बताना है उनको कि वो दोनों काम किए हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह। ठीक ना। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 105 है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उनमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? तो संसद लेते हैं और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए 106 नंबर प्रश्न देखिए। 106 नंबर प्रश्न है। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो क्रमशः 2 एंग्लो और 12, यानी कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अभी श्रृंखला जब खत्म हो जाएगा हमारा राज्य व्यवस्था का यानी नागरिक शास्त्र का, तो हम लोग इतिहास के प्रश्न चलेंगे। ठीक है। इतिहास के बाद जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग भूगोल देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग भूगोल के प्रश्न देखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद गणित देखेंगे। चलिए गणित में हम आपको गणित बेसिक्स देखेंगे, एडवांस बेसिक, और उसके बाद रीजनिंग। ठीक है। तो एक रीजनिंग होता है, रीजनिंग के सवाल भी देखेंगे। गणित में रीजनिंग अलग रहेगा और गणित अलग रहेगा। चलिए तो दूसरा प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न है। 107 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इतने लोगों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 108 नंबर प्रश्न देखिए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करता है। 110 नंबर है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणित प्रणाली के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। इसमें जनता नहीं शामिल होती है। 110 नंबर प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पे। 111 नंबर है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी 356 के तहत घोषणा करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। देखिए चलिए 112 नंबर प्रश्न है। 112 नंबर है। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध चुनाव लड़े थे। 113 है। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, यानी कि कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? तो फखरुद्दीन
अली अहमद और जाकिर हुसैन 2 लोग ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई, यानी कि राष्ट्रपति पद पे थे। ठीक है, चलिए 114 है, प्रथम कार्यवाही राष्ट्रपति थे। कार्यवाही बीबी गिरी थे। उत्तर है बीबी गिरी। 115 है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जो महिला थी, चुनाव लड़ी थी। 116 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा सिंह पाटिल। 117 नंबर प्रश्न है, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। उत्तर है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। 119 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता निर्णय किस आधार पर किया जाता है या की जाती है, तो बहुमत के आधार पर। 120 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, तो संचयी निधि से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 121 नंबर प्रश्न देखिए, 121 है, 121 है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 लागू हुआ था। सर्वप्रथम तो पंजाब में हुआ था, कब? 1951 में। 122 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अधिकतम अवधि है, तो न्यूनतम है 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष। उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 63 में विवरण है कि एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। 124 नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति। उत्तर है उपराष्ट्रपति। 125 है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। 126 नंबर प्रश्न देखिए, 126 नंबर है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 127 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। 128 नंबर, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। 129 नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। 130 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है, तो प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। 131 नंबर है, प्रथम प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट है, 132 नंबर देखिए, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। 133 नंबर प्रश्न है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है, तो प्रधानमंत्री। 135 नंबर देखिए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो अविश्वास से हटाए गए थे। 136 है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। 137 नंबर है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो वाजपेयी जी। 138 नंबर देखिए, 138 नंबर,
यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में, सन 1977 में। 139 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। ऐसे एक प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो जब पद ग्रहण किए तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो पीवी नरसिंह राव। 140 है, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे पीवी गिरी, जो अपना पद त्याग दिए थे, यानी कि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 141 नंबर प्रश्न देखिए। 141 नंबर, एक भी दिन, यानी एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। 142 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का गठन हुआ है तो 3 अप्रैल 1952 को। 143 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का गठन हुआ था तो 6 मई 1952 को। नेक्स्ट है 144 नंबर है, संघ सरकार और विधानमंडल है लोकसभा। 145 नंबर प्रश्न है, संसद का निम्न सदन है तो निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा। ये उच्च सदन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 147 नंबर प्रश्न है, संसद का अस्थाई एवं उच्च सदन है। अस्थाई यानी उच्च सदन है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा, और उच्च सदन भी है। 148 है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तो लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। 149 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है और लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 50 नंबर प्रश्न है, 150 है कि लोकसभा के सदस्यों को कार्यकाल होता है 5 वर्ष, ठीक है, सॉरी 5 वर्ष, राज्यसभा के 6 वर्ष। तो इस तरह आज आपको 50 प्रश्न मिल गए, टोटल आपको 150 प्रश्न मिल गए हैं और 150 प्रश्न आगे मिलेंगे 3 वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्रश्न को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।